अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदास चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तीन डिफरेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक का हमारा नाम है कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इसकी भी दो तरह की कैटेगरीज हैं, और परसेंटेज इनटू डेसिमल को भी दूसरा टॉपिक है हमारा, इसकी भी दो तरह की कैटेगरीज हैं। और नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हमारा है कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ये तीन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक जो है कि आपके पास फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आप उसको परसेंटेज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका क्या तरीका है। उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी फ्रैक्शन फॉर्म जिसका फ्रैक्शन फॉर्म विद डिनोमिनेटर 100, कि ऐसी फ्रैक्शन फॉर्म जिसका डिनोमिनेटर 100 है, तो उस फ्रैक्शन फॉर्म को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और सेकंड इसका है विदाउट डिनोमिनेटर 100, कि ऐसा क्वेश्चन जिसका डिनोमिनेटर 100 नहीं है, जैसे 2/5, 5 इज अ डिनोमिनेटर, तो इसका डिनोमिनेटर 100 नहीं है, तो उसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है। ये दो एक ही टॉपिक हैं, बट इनके दो डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपने याद रखना है और अपने नोट्स में इनको सेव करना है, लिखना है। याद इस कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन परसेंटेज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, दिस इज अ फ्रैक्शन फॉर्म। सबसे पहले आपको पता हो कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब है डिवाइडेड बाय 100। जब भी हम किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमें उसकी परसेंटेज मिलती है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द नंबर, फॉर्म ऑफ द नंबर, कि वेदर वो फ्रैक्शन फॉर्म में है क्वेश्चन, और वो डेसिमल फॉर्म में है, या वो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, या वो सिंपल फॉर्म में है क्वेश्चन। तो उसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज को हमने उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। फॉर इंस्टेंस, जो हमारा आज का टॉपिक में हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। 4/100 इज अ फ्रैक्शन फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए इसका डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर 100। तो ऐसी फ्रैक्शन फॉर्म जिनका डिनोमिनेटर 100 होता है और वो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, वहां परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। परसेंटेज को वहां मींस डिवाइडेड बाय 100 नहीं, बल्कि मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा वहां पे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन किस फॉर्म में है। आपने 100 को 100 से कट किया तो आपका आंसर 4% आ गया। जब भी कोई फ्रैक्शन फॉर्म का क्वेश्चन आप देखें और उसका डिनोमिनेटर 100 हो, तो आप विदाउट सॉल्व किए भी आप क्विकली आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उसका आंसर किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करें जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, तो उसका परसेंटेज जो है जो न्यूमिनेटर होता है वही आएगी। 100 100 से कैंसिल हो जाएगा। आपको जब ये मेथड, ये रूल याद रहेगा तो आप फौरन क्विकली आंसर कर सकते हैं कि 35% आंसर होगा। 76/100, 76/100 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 का किसको शो कर रहा है कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये 76% हो जाएगा। 12/100, 12/100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 100 से कैंसिल हो गया और आपका 12 आंसर आ गया। ये सिंपल था कि अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म विद डिनोमिनेटर 100 है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, अगर आपका क्वेश्चन है विदाउट डिनोमिनेटर 100, अगर आपके पास आता है तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। विदाउट डिनोमिनेटर 100 आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है तो आप उसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है, जैसे 2/5, 2/5 में 5 डिनोमिनेटर 100 नहीं है, तो सबसे पहले उसका मेथड ये है कि आप उसके डिनोमिनेटर को 100 बनाएं, 100 बनाएं, और 100 बनाने के बाद उसको वापस जब उसका डिनोमिनेटर 100 बन जाएगा तो
फर्स्ट रूल ही अप्लाई होगा। जैसे यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है तो कन्वर्ट डिनोमिनेटर इनटू 100। पहले हमने 5 को 100 बनाना है, तो 5 का टेबल आप पढ़ते जाएं। 5 20s आर 100 होता है, ऐसा नंबर आपने फाइंड आउट करना है जिससे मल्टीप्लाई करो आप तो आपका आंसर 100 आए। तो 5 20s आर 100 हो गया, और जो नंबर आपने फाइंड आउट किया है जिससे आपका आंसर डिनोमिनेटर का 100 आ रहा है, उसी नंबर को आप न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 multiply by 20, 5 multiply by 25, 25s are 100 and 22s are 40. 40 by 100 mean 40% आंसर, multiply by 100, 100 से कट के और वापस 40% आंसर आ गया। अब ये वापस कौन सी फॉर्म बन गई है? फ्रैक्शन फॉर्म है, बट विद डिनोमिनेटर 100 है। अब इसका डिनोमिनेटर 100 हो गया, जबकि यहाँ पे भी ये फ्रैक्शन फॉर्म में थी बट इसका डिनोमिनेटर 100 नहीं था। तो ये इसका डिफरेंस है। विदाउट डिनोमिनेटर 100 हो तो आपने फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, और फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर विद डिनोमिनेटर 100 हो तो फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। 4/10, 4/10, 10 आपने फौरन देखना है कि ये 100 नहीं है, तो सबसे पहले आप 10 को कन्वर्ट करेंगे 100 में, कि डिनोमिनेटर कन्वर्ट डिनोमिनेटर इनटू 100। 4 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 100 आएगा। 10 10s आर 100, और 4 उसी 10 को हमने न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 4 10s आर 40, 40 by 100 इज इक्वल्स टू 40% आंसर। 9/25 नेक्स्ट देखें। 9/25, 9/25 कन्वर्ट डिनोमिनेटर इनटू 100। तो यहाँ पे आप देखें कि 25 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 24 5 4s आर 100 आता है, तो डिनोमिनेटर हमारा 100 हो जाता है, और इसी 4 को अपने न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 9 4s आर 36, 25 4s आर 100। 36 by 100 मीन 36% आंसर। वापस ये फ्रैक्शन फॉर्म है, विद डिनोमिनेटर 100 है, तो आपका 36% आंसर आ गया। ये इसके की पॉइंट हैं, की मेथड आपने समझना है कि आपने डिनोमिनेटर का बस ख्याल रखना है कि अगर 100 डिनोमिनेटर है तो आपने कैसे, अगर विदाउट 100 डिनोमिनेटर है तो आपने सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को 100 बनाना है, फिर उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये एक टॉपिक था जिसके अंदर दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे जिनको मैंने इकट्ठा करके एक्सप्लेन किया है। आई होप सो कि आप लोगों को इस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आई होगी। तो चले नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है परसेंटेज इनटू डेसिमल। परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? परसेंटेज फॉर्म अगर मैं आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको आपने डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना, और इसी का अपोजिट करें, डेसिमल इनटू परसेंटेज। डेसिमल फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन आपके पास है, डेसिमल फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन है तो आप उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 15%, 15% ये परसेंटेज फॉर्म में क्वेश्चन है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 15% मीन 15 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज मीन परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, तो फॉर परसेंट की जगह उसके साइन को हटा के हमने डिवाइडेड बाय 100 किया। 15/100 फ्रैक्शन फॉर्म बन गई है। अब इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म नहीं रखना, बल्कि हमें चाहिए डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म कन्वर्ट करने का मेथड पिछली वीडियोस में मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है कि जब भी किसी नंबर को फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम सिंपल उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके पॉइंट लगा के जब उसका आंसर आता है तो वो डेसिमल फॉर्म बन जाती है। तो आपने सिंपल 15 को 100 से डिवाइड किया, 15 डिवाइडेड बाय 100, 100 का टेबल 15 तक नहीं जा सकता, पॉइंट लगाया और जीरो प्लेस किया। 100 1s आर 100, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए 0, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए 5, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0। 50 तक 100 का टेबल नहीं जा सकता, हमने एक 0 प्लेस करके जब एक बार डेसिमल पॉइंट हम
प्लेस कर देते हैं, तो जितने जीरोस हमें चाहिए हम उतने जीरोस प्लेस कर सकते हैं। 100, 5,500, तो आपका आंसर आ गया 0.15 और 0.15। 0.15 इज अ डेसिमल फॉर्म, तो आपके पास डेसिमल फॉर्म में आंसर आ गया। एक और इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट है, वो आपने जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन दिया हो तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप ये रफ मेथड ना भी यूज करें, आप डायरेक्टली आपको अगर इसका मेथड याद हो तो आप उसका मेथड ये है कि जिस बी नंबर को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो जस्ट प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल बैक साइड पे लग जाती है, आंसर वही आता है 0.52। 0.52। 63 है तो 0.63, यहाँ पे 85 है तो देखें 0.85, 96 है तो 0.96, 17% है तो 0.17। तो जस्ट आपकी डेसिमल पॉइंट लग जाता है और आंसर आपका वही आता है। अगर इन्हीं क्वेश्चंस को हम अपोजिट करें, जो हमारा इसका इसी टॉपिक के अंदर दूसरा टॉपिक है, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो चलें वो स्टार्ट करते हैं। ये डेसिमल फॉर्म है, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको परसेंटेज में बनाने का क्या मेथड है कि सबसे पहले आपने उसका डेसिमल पॉइंट खत्म करना है। जो डेसिमल में क्वेश्चन है, डेसिमल पॉइंट खत्म करके करने का तरीका ये है कि आप डेसिमल को खत्म करके डिवाइडेड बाय 1 कर लिखते हैं, 1 करते हैं और डेसिमल के आगे जितने नंबर होते हैं उतने जीरो प्लेस कर देते हैं। यहाँ हम डेसिमल के आगे 1 और 2 दो नंबर हैं तो आप 2 जीरो प्लेस कर देंगे। अब ये बन गया 23/100। 23/100 वापस फ्रैक्शन फॉर्म बन गई है विद डिनोमिनेटर 100, तो उसका मेथड वही है 23/100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 100 किसका है, परसेंटेज में हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो 100 100 से कैंसिल हो गया, 23% इसका आंसर आ गया। सिमिलरली देखें 0.34 इज अ डेसिमल फॉर्म। 0.34 को जब आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे, डिवाइडेड बाय 1। जितने डेसिमल के आगे नंबर हैं उतने जीरोस पुट करेंगे, दो नंबर हैं तो 2 जीरो लगाएंगे। 34/100, 34/100 और परसेंट मीन यहाँ पे क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। 100 100 से कट जाएगा तो आपका आंसर 34% आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से मिलते हैं, मिलते जुलते हैं। एक फॉर्म को दूसरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो दूसरी फॉर्म बन जाती है, पहली वाली फॉर्म ही बन जाएगी, फिर उसको आपने नेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये सारी फॉर्म्स जो हैं एक दूसरे से मिलती हैं, इसलिए आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट आपने इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप क्वेश्चन की फॉर्म को सबसे पहले देखें कि क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है और आपको उसको कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है। जब आप फॉर्म को आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर उसको कन्वर्ट करने का फिर मेथड आपने याद रखना है कि आप क्वेश्चन में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। सिमिलरली देखें 0.43, 0.43 में भी देखें डेसिमल को हमने हटाया तो 1 और 2 नंबर थे डेसिमल के बाद, तो 100, 43/100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 100 से कट गया तो 43% आंसर आ गया। तो ये था हमारा के टॉपिक था डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। कि आपके पास अगर कोई फॉर्म परसेंटेज फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ तो उसको आपने फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, वेरी सिंपल। उसी तरीके से सिंपल, जस्ट सिंपल फ्रैक्शन परसेंटेज में आपको सिंपल फॉर्म में आपका क्वेश्चन है 13%, तो परसेंट मीन साइन लगा हुआ है तो परसेंट मीन डिवाइडेड बाय 100। जस्ट आपने 13/% की जगह डिवाइडेड बाय 100 लिख लिया तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 24% मीन 24 डिवाइडेड बाय 100। डिवाइडेड बाय 100 किसकी जगह लगा, फ्रैक्शन, ये जो आपका परसेंटेज का साइन है इसकी जगह आपने डिवाइडेड बाय 100 लगाया तो 24/100 किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपकी परसेंटेज फॉर्म थी, ये आपकी फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। 46%
46% को हटाया और उसकी जगह डिवाइडेड बाय 100। 46 क्या थी आपकी परसेंटेज फॉर्म थी, और 46/100 आपकी फ्रैक्शन फॉर्म है विद डिनोमिनेटर 100। तो ये सारे क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, आपके एमसीक्यूज में आ जाए, आपके सब्जेक्टिव में आए, ऑब्जेक्टिव में आए, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इनके लिए अगर आपको इनकी फॉर्म को आइडेंटिफाई सबसे पहले करें, उनको उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या है कन्वर्ट करने का, वो आपके माइंड में हो, तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे चैनल ई लर्निंग विद सईदास चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके प्लीज अपना फीडबैक दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आएंगे, जो कि हमारा वर्ड प्रॉब्लम का टॉपिक होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।